वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। तो रोज़ाना की तरह एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो गया हूं। तो इसे अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रंप एक दिवालिया इंसान कैसे बना अमेरिका का राष्ट्रपति। एक दिवालिया इंसान कैसे बना अमेरिका का राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं जिन्होंने हाल में ही अमेरिकी चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को हराकर राष्ट्रपति की सीट हासिल की। ट्रंप 20 जनवरी 2017 को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनेंगे जो 17 साल की उम्र में राष्ट्रपति पद संभालेंगे। ट्रंप के अध्यक्ष हैं रियल एस्टेट्स और अन्य व्यापार करती हैं। ट्रंप में अपने इस कैरियर को अनेक ऑफिस टावर, होटल, कैसीनो, गोल्फ कोर्स, कई और इमारतों का निर्माण करवाया है। आइए आपको डोनाल्ड ट्रंप की जीवनी से रूबरू कराते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म न्यूयॉर्क शहर के निकट किन्स के जैमेक स्टेट में 14 जून 1946 को हुआ था। ट्रंप अपने 5 भाई बहनों में दूसरी सबसे छोटी सनातन था। अपने 4 भाई बहनों में उसके बड़े भाई फ्रेंड्स की 1981 में शराब की लत की वजह से मौत हो गई थी। अपने ही भाई की मौत की घटना के बाद उन्होंने शराब और सिगरेट, तंबाकू से तौबा कर ली थी। ट्रंप एक पैतृक परिवार जर्मनी से संतुलक रखता है, जबकि मातृ परिवेश स्कॉटिश परिवार से ताल्लुक़ रखता है। ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क में बहुत बड़े रियल एस्टेट व्यापारी थे। फ्रेंड्स ट्रंप की शादी में मैरी ट्रंप 1936 में हुई थी। न्यूयॉर्क के जमैकिया स्टेट में स्थित क्वीन फॉरेस्ट स्कूल में ट्रंप की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इस स्कूल में ट्रंप के पिता ट्रस्टी भी थी। ट्रंप 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में दाखिले ले लिए था। उसने हाई स्कूल पास की। 1964 में ट्रंप ने आगे की पढ़ाई फोर्डहैम विश्वविद्यालय में की और उसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय भेज दिया गया। 1968 में ट्रंप बैचलर ऑफ साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हुए। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने पिता से 14 मिलियन लोन लेकर बिजनेस शुरू किया था, इसीलिए उन्हें लकी सन कहते थे। ट्रंप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप को कभी घाटे का सौदा नहीं किया। 1998 में ट्रंप 400 मिलियन में प्लाजा होटल को खरीदकर इस पर 50 मिलियन का रिनोवेशंस खर्च किया। फिर भी इस सौदे का मुनाफा नहीं कमा पाए थे। 1988 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट और 1985 में टेलीविज़न सिटी के उनके प्रोजेक्ट भी कामयाब नहीं हो पाए थे। 1988 से लेकर 1990 तक का दौरा उनके लिए ज़्यादा खास नहीं रहा था। 1990 में ट्रंप पर 975 मिलियन डॉलर का पर्सनल लोन था और ऐसी स्थिति में दिवालिया होने के कगार पर थे और उन्होंने 3 बार तो दिवालिया होने की अर्जी भी दे दी थी। लेकिन सिटी बैंकर, ट्रस्ट, चेस, महातन बैंक और मैन्युफैक्चरिंग हैंडओवर ट्रस्ट की मदद ली। उनकी मदद से उन्होंने फिर से 65 मिलियन का नया लोन लिया और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
अपना घाटा पूरा करने के लिए ट्रंप सेटल कंपनी और पर्सनल याच बेच दिया था। 1996 में डोनाल्ड ट्रंप फोर्ब्स की 400 अमीर हस्तियों के लिस्ट से बाहर रहे। 1992 से 2009 में 3 बार घाटे के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने दिवालिया होने की पिटीशन की थी। 1999 में डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में हाथ आजमाया और रिफॉर्म पार्टी बनाई। डोनाल्ड का इरादा था कि वर्ष 2000 में रिफॉर्म पार्टी में उन्होंने प्रेसिडेंट पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाने के लिए रिफॉर्म पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से तंग आकर उन्होंने फरवरी 2000 में खुद को चुनाव से अलग कर लिया था। 7 दिसंबर 2015 को ट्रंप ने अपना सबसे विवादित बयान दिया था कि उन्होंने साउथ कैरोलिना में एक चुनावी रैली में कहा कि मुसलमानों के लिए अमेरिका के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमान को पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने अपने सख्त प्रस्ताव में सिर्फ लंदन के मेयर संदीप खान को छुट्टी दी थी। इसी पर काफ़ी हंगामा मचा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की हैं, जिसमें पहली शादी 1977 में इवाना जोग्लिनिकोवा से, दूसरी मार्ला और तीसरी 2005 में मेलानिया से की थी। डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी से 3 बच्चे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका ट्रंप और एरिकी ट्रंप हैं। दूसरी वाइफ मार्ला से टिफनी ट्रंप और तीसरी वाइफ से मेलानिया से विलियम ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप महिलाओं के प्रति हमेशा विवादित बयान में देते रहे हैं, जिसकी उनकी पत्नी मेलानिका हमेशा बचाव करती है। एक बार तो उन्होंने अपनी ही बेटी के लिए यह कह दिया था कि अगर इवांका मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उसे डेट कर रहा होता। ट्रंप को अपनी खराब आदतों की वजह से उसके पिता के आदत सुधारने वाले के लिए बचपन में ही मिलिट्री स्कूल में डाल दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ग्रेम फॉल्स है। यही कारण है कि वो दूसरों लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं। ट्रंप अपनी उंगलियों की साइज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं, क्योंकि उनकी उंगलियां बहुत छोटी हैं। ट्रंप ने प्लाजा के होस्ट हुई कई WWE में ईस्ट को होस्ट किया था। WWE में पसंद करने वाले लोग को याद होगा, ट्रंप सन 2000 में रिफॉर्म पार्टी की तरह से राष्ट्रपति के दौरे में थे, लेकिन इस दौरे में जल्द बाहर हो गए थे। 1990 में ट्रंप को एक फिल्म के लिए रोस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। ट्रंप खुद शराब नहीं पीते, लेकिन उन्होंने अपना खुद का ट्रंप वोडका ब्रांड निकाला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ओबामा को अपनी सभी गोल्फ कोर्स में फ्री खेलने का ऑफ़र दिया था, लेकिन उसके वजह ने उनसे ओबामा को अपना राष्ट्रपति छोड़ने की बात की थी। 1991 में डोनाल्ड ट्रंप दिवालिया हो चुके थे, हालांकि उनके कर्जदारों ने दिवालिया घोषित नहीं होने दिया था। ट्रंप का मानना है कि उनकी संपत्ति उनके इमोशन पर निर्भर करती है। ट्रंप मानते हैं कि उनमें बचपना से अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, वो अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहली क्लास में थे। ट्रंप की कंपनी पर एक बार मुकदमा भी हुआ था, जो बाद में कोर्ट में सुलझाया गया था। ट्रंप ने एक बार यह भी कहा था कि वो अपना पैसा गिनने के लिए आवश्यक लोगों को नहीं रखते हैं। ट्रंप ने एक बार अपने ही शो में द अप्रेंटिस
में अप्रेयंस देकर $9,75 कमाए थे। ट्रंप का दावा है कि वो कभी एटीएम का प्रयोग नहीं करते हैं। ट्रंप ने एक बार एक टॉक शो पर अपने पिता का बंदर बोलने वाले शो के होस्ट बिल मेहर पे मुकदमा कर दिया था। ट्रंप को एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड से हॉर्नी डिग्री मिली थी, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के टीवी शो वॉक ऑफ फेम्स की वजह से स्टार बन गए थे। ट्रंप के बारे में यह भी कहा था कि दोबारा एक अश्वेत परिवार में जन्म लेना चाहते हैं। फोर्ब्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की वर्तमान संपत्ति 24,000 करोड़ के आसपास है। न्यूयॉर्क में महातन में स्थित पेंट हाउस की कीमत 650 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उन्होंने इसे पेंट हाउस को सजाने के लिए 24 कैरेट्स गोल्ड का इस्तेमाल किया है। तो आज का स्टोरी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा शेयर कमेंट कर ज़रूर आप लोग बताइएगा। ऐसे ही एक नई स्टोरी के साथ फिर से आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।